यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का खौफ फैला है। भेड़िए ने 20 दिन में 11 हमले करके आतंक मचा दिया। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में भेड़िए की दहशत है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। रात रात भर जागकर लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। कहां और कैसे भेड़िए ने मचाई दहशत, देखिए न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। फिर लौट आया है भेड़िया। उसकी आहट से पसर गया है सन्नाटा। वो दबे पांव आता है और हमला करके फरार हो जाता है। रात के अंधेर में वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है। उसके खौफ से लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। रात रात भर जाग रहे हैं, लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। खौफ की ये तस्वीर यूपी के बहराइच की है, जहां 1 साल बाद फिर भेड़िए का आतंक फैला है। भेड़िए की दहशत से गांव के गांव खौफ में है। पिछले 20 दिनों में कैसरगंज और मैसी तहसीलों के करीब 1 दर्जन गांव में हुए भेड़िए के कथित 11 हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हैं। भेड़िया का ताजा मामला कोनिया गांव में हुआ है, जहां गन्ने के खेत में काम करने गई महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। न्यूज़ 24 की टीम जब कुनिया गांव पहुंची तो वहां दहशत का माहौल दिखा। गांव में हरदोई नाम की जिस महिला पर भेड़िया ने हमला किया था, उसने बताया कि भेड़िया बिल्कुल उसके सामने आ गया था और खूंखार दांतों से नोचने लगा था। उसके हाथ पर काट दिया और पंजों से हमला किया। महिला की आंखों में भेड़िया का खौफ साफ देखा जा सकता है। इस वक्त मैं जनपद बहराइच के कुनिया गांव में मौजूद हूं, जहां पर लगातार भेड़िए का मूवमेंट देखा जा रहा है। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जिनका नाम हरदेई है, जिनके ऊपर कल भेड़िए ने हमला भी किया था। तो अम्मा ये बताओ कि खेत में क्या हुआ था? खेत में गन्ना, हाँ। वह गन्ना चपरे में है रहन, हाँ। वह मेड़ पर आवा है हाँ। और मेड़ से झपटा है, मेरे सोझाई दौड़ा है, तब हमको लोटिया मारा है। हाँ। बहुत मारा, 4 बार घूमे हैं, तब वो तनिक पछड़े थे वो लड़का झपटे हमरे पर यहाँ। तब वो तेरे पीछे से जना चरी काट रहा है, वो उठाया है, तब वो दौड़ दौड़ के ही नहीं वो चरी झिट कर, तब उनके बड़ प्यारा लबका है। तब हम मेड़ के रियाए पाए, तो हम तार मार जी गए। फिर झपटा है वो हमरे पर यहाँ, तब फिर लोटिया चलावा है, तेरे सब बोल दीने गांव के चिल्लाने हन, तब वो भाग है, तब गन्ना घोसी का है वो। तो ये अचानक हमला कर दिया भेड़िए ने? अचानक। और था वो भेड़िया ही? हाँ, भेड़िए आए वो। हाँ। मतलब आपने देखा उसको? हाँ, आप देखा है। एक जना और देखी से 2 जने हम। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहली बार इस गांव में भेड़ियों को देखा गया है। जब महिला पर भेड़िए ने हमला किया तो उस वक्त राम बहादुर नाम के एक शख्स खेत के पास ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भेड़िए पर धावा बोल दिया और भेड़िए को भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया इतना खूंखार था कि कई बार पलटकर हमला किया। शोर मचाने के बाद किसी तरह से उसे भगाया गया। कोनिया गांव में रहने वाली हरदेई के ऊपर जब भेड़िए ने हमला किया तो उस पर गांव के ही राम बहादुर वहां खेत में मौजूद थे, उनसे बात कर लेते हैं। राम बहादुर जी, क्या हुआ था? अरे साहब, हम तो देखा तो सर बड़ा करियर है, बड़ा भारी मोबाइल सर दौड़े, सीधे दौड़े सर, हम लेके हंसिया ले रहे हैं हाथ में, और एक हाथ में चरी, तो चरी ऐसे झिटकी और भंडा सारे उखाड़े लगे, भंडा उखड़ा नहीं, और हम दौड़े कि हम धट धट बड़ी जोर से डांटी सारे के हैं, तब सर भाग है, तब मजे मजे पर छुमू का सर गवा। अरे हम तो सारे अब का बताइए, लाठी हो तो हम 2-4 लठ जमाए हो सर हो के हैं, बिल्कुल करीबे आ गए, तब सर भाग। हाँ, मतलब बिल्कुल ठौरे अटके, तब बस भगवान नहीं करे सर, हाली इतना बड़ा सारा है। हरदेई जी कह रही हैं कि कई बार उनके ऊपर दौड़ा। कई बार दौड़ा है। हम तो देखा है, कई बार दौड़ा है। हम डांटी, जब डांटी तो इतना मुंह घुमा देख लिया कि फिर सर दौड़े। बड़ा भाई सर मुँह बावे सर, तो हम कहीं तो खाए ली का और अकेले हम हो रहन हुआ, दोसरिया 2 जने इनका हुआ काटे, और हम तो अब न चिल्लात बने कि हाँ चिल्लाने जले सब हटे हटे तले, तो हम बहुत इनका गिराएं दी मार का हाथ होते सब नोट डरिस काट खाई थे हाथ में।
बांस निकाल लेगा सर, तो क्या किन जाए फिर। महिला पर भेड़िए के हमले से गांव की महिलाओं में भी डर बैठ गया है। महिलाओं के मुताबिक हर वक्त उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं से भेड़िया ना आ जाए, क्योंकि जिस दिन से भेड़िए ने हमला किया है उसके बाद से वो गांव के आसपास ही घूम रहा है। मैं कुनिया गांव में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ गांव की तमाम सारी महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो भेड़िए का हमला हुआ हरदेई के ऊपर, उसके बाद कहाँ कहाँ देखा आप लोगों ने भेड़िया? नहीं, अपने मुहारे अपने भट्ठी पर लाठी चलाइन और भेड़िया निकल के भाग गई। और बाद में बग्गी में हमारी आई है, हम ऊपर देखा गया सब लोग। तो अभी क्या माहौल है? अब अभी माहौल का यह है कि है अभी कहाँ है, फिर अभी गई नहीं है वहाँ। क्या कह रही हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा राजरानी। क्या बता रही हैं आप? अरे गाँव के अर्थ पर तो महा लड़का ले ले समय कोई पल्लम पहुड़ रहा लेके, और रात के कोई पहरा दिया था। अब देर में समय लड़का ले ले पहुड़ रहे हैं, तो कहाँ मालूम है कि कैसे कहें गवाऊ। अब लाठी सब दौरे समझा कहीं हमारे गाँव में, वो गाँव में है तो वहाँ में सब दौरे ले ले पंजा बने हैं, वीडियो बनाए हैं, प्रधान लोग आए हैं सब। तो अभी क्या मतलब कुछ आप लोगों को लग रहा है कि अभी आसपास ही है? हाँ है, कहूँ ये है आस-पास में, चाहे जहाँ अब उधर सब घास गए रहे तो चिल्ला नहीं है, सब दौड़े हैं। किमने गन्ना में है, लोटिया ले ले बिटिया गए रहे, लेटरिन के सब बाहर देखने चली गई हैं। और कहा इन तो है ये गाँव के अर्थ वर्त में, चाहे जहाँ हो उनको पकड़ धकड़ कही है, तब तो पकड़ धकड़ माई। तो ये कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लें। आप अम्मा ये बताइए कि ये भेड़िए की जो बात सब लोग कह रहे हैं, अभी क्या माहौल है? भेड़िया है का? हाँ। तो मतलब आप लोग बहुत लोगों ने देखा भी है उसको, तो उसके बाद क्या गांव में मतलब ठीक है स्थिति, माहौल ठीक है? तो वो उनका भेड़िया का भगाओ कहूँ जाए हो का? अब सबका मना ही कहाँ, कोई भाग भाग नाना लड़का ले ले कहाँ चले जावा जाए। भेड़िए के खौफ से कुनिया गांव में लोग शाम 4 बजे के बाद ही घरों में कैद हो जाते हैं। रात रात भर जाग रहे हैं, लाठी डंडों से पहरेदारी कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि भेड़िया गांव में 2 से 3 बार आ चुका है, जिससे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। हमारे साथ इस वक्त कोनिया गांव के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, काफी सीनियर लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा ये बताइए कि ये भेड़िया पहली बार आया है कि पहले भी कभी आया? पहले ना आवा, अब से ले आवा। हाँ, हमारे जान पहले ना आवा। हाँ। तो अभी क्या माहौल है गांव में? अरे माहौल अब क्या है, अभी मजौन है, दौरा दात है, जागा दात है, और कौन उपाय है? मतलब रात में जगते हैं आप लोग? हाँ, मैंने ना जागे तो क्या करे, डर में जागा दात, लाठी डंडा ले सब खड़े राहत में बैठ घूमा कर यह होता है। क्या नाम है आपका? सुखराम। तो कैसे आप लोग मतलब अपनी दिनचर्या कैसे? सब रात भर जागा जाता है, लाठी डंडा ले खड़े रहा जाता है। तो जब बत्ती चली जाता है तो ज्यादा दिक्कत हो लागत है, तो अंधेरे में खड़े हो जाता है, बत्ती की ज्यादा समस्या है। और रात 2 चक्कर आवा है, जब नोचिस के बाद भट्टी फेंक ऊपर निकला है, चिहाटा गा है, तो 2-3 बाजी आवा है रात में। वो आपको याद है पहले कभी भेड़िया आया हो? पहले साहब नहीं आवा है कोबाजी, अब आवा है वो। आज 3-4 दिन से हल्ला पहले अंत सुनाद रहा है, लेकिन हमरे यहाँ नहीं आवत रहा है। काल है आवा है, यहाँ काल है ना आवा है। और पहले अंत के बोहरवा केसरवा और परागपुरवा इनमें सुनाद रहा है, लेकिन हमरे सबके यहाँ काल है ना आवा है। न्यूज़ 24 की टीम उस जगह पहुंची जहां महिला पर भेड़िए ने हमला किया था। ये गांव के बाहर का इलाका है और पूरा इलाका घनी झाड़ियों और जंगल से घिरा है। गन्ने के खेतों में भेड़िए के छिपने की पर्याप्त जगह है, इसलिए वो कब हमला कर दे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वक्त मैं कोनिया गांव के उसी इलाके में मौजूद हूं जहां पर भेड़िए का मूवमेंट देखा गया था और जहां पर एक महिला के ऊपर उसने हमला भी किया था। पहले मैं आपको गांव के बाहर का इलाका दिखा देता हूं। दरअसल ये चारों तरफ आपको खेत नजर आएंगे और ज्यादातर जगहों पर आपको गन्ने की खेती नजर आएगी और बाकी जो फसलें हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। दरअसल यहीं पर कल हरदेई नाम की महिला किसी काम से आई थी, जब उनके ऊपर जो भेड़िया है उसने हमला किया था। ये काफी घना इलाका भी है और दूसरी बात ये भी है कि गाँव का एक छोर है जहाँ पर आमतौर पर आवाजाही बहुत कम रहती है। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनसे बात कर लेते हैं। दादा क्या लगातार आ रहा है कि एक ही बार आया? रोड तो ना आवत है, लेकिन 5 बजे का टाइम था और ये चरी काट रहे हैं और लैटरिन के लिए आई, तो अत्ते में उनका झपट ले
जब झपट ली वो गिर गई, तब जब गुहार भर तो सारे लोग दौड़े हैं, 50 आदमी लेके लाठी सब आई हैं, जब तब छोड़ गए साहब, और नहीं तो खा जात। अच्छा, चारों तरफ तो खेत खलिहान है, बहुत ज्यादा फसलें भी हैं, दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा? नहीं दिखाई पड़ा। हाँ। वो तो सामने खड़ा, जब लाठी ऐसे वो आवा गया सब है, दौड़ लेने करकरा तब हटा है साहब, नहीं तो खा जात हुई थी। हाँ। गांव के दूसरे छोर पर भी जंगल का इलाका है, जहां पर भेड़िया लगातार देखा जा रहा है। इसी इलाके में उसका मूवमेंट ज्यादा है। भेड़िए के पंजों के निशान न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि भेड़िया यहाँ एक दिन में 3-3 बार आ रहा है। इस वक्त मैं कोनिया गांव के एक दूसरे छोर पर हूं और यहाँ पर भी भेड़िए का मूवमेंट देखा जा रहा है। गांव वाले कह रहे हैं कि लगातार इस इलाके में भेड़िए का मूवमेंट रहता है। ये मेरी ठीक दाहिनी तरफ का जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, दरअसल ये घने जंगल का इलाका है, जो कि गांव का बाहरी हिस्सा भी कहा जाता है। हालांकि इस हिस्से के आसपास भी लोगों के घर बने हुए हैं, लेकिन यही वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा भेड़िए का मूवमेंट स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर होता है। तो आप ये देखिए कि फिलहाल ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो मूवमेंट की बात कही जा रही है, उस लिहाज से आसपास की जगह पर बहुत ज्यादा लोगों का मूवमेंट नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव वालों ने जो भेड़िए का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है, वहां पर जहां जहां पंजे के निशान उसके बने हैं, जैसे ये देखिए ये निशान है, इसको गोल घेरे से घेरा हुआ है। और ठीक ऐसे ही आप और आगे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी उसके पंजों के निशान है, उसको भी गोल घेरा गया है। और ठीक इसी तरह से इसके बगल में भी ये देखिए यहाँ पर भी उसके पंजों के निशान है, उसको भी गोल घेरे से घेरा गया है। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको इसी तरह से लगातार जो गोल घेरा है, वहां पर उसके पंजों के निशान फिलहाल आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए ये उसके पंजों के निशान है जो गांव वालों की तरफ से घेरे गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चहलकदमी देखी जाती है। और उसकी वजह यह है कि ये चूंकि बाहर का इलाका है और बहुत घना इलाका है, और इसमें अगर उसकी मौजूदगी होती भी है तो सामान्य तौर पर उसको देखा नहीं जा सकता है। भेड़िए के खौफ से लोग लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, झुंड बनाकर खेत खलिहानों में जा रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक रात में भेड़िए का मूवमेंट ज्यादा है, लेकिन वन विभाग हमला करने वाले जानवर को भेड़िया मानने को तैयार नहीं है। ड्रोन से निगरानी पर भी सवाल उठाए हैं। कोनिया गांव के जिस हिस्से पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां पर लोग लाठी डंडों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए जितने भी यहां पर स्थानीय ग्रामीण हैं, उनको आप हाथों में लाठियां लेके खड़े हुए नजर देख पा रहे होंगे कि चूंकि भेड़िए की मौजूदगी आसपास देखी जाती है, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से ये लोग डंडे लेकर निकल रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? मैं नाम। तो ये लाठियां लेके क्यों निकले आप लोग? भेड़िया बताओ था आओ था इसलिए निकले। और तो कहाँ रहता है भेड़िया? शाम को आया था यहाँ पे। हाँ। रात में 3 बार आ चुका है और गांव में नोट दिया है। हाँ। उसको कोई पकड़ता ही नहीं है, ये सिर्फ झूठा जांच करके चले जाते हैं, कहते हैं यहाँ मिलेगा वहाँ पकड़ेंगे, कहूँ कोई पकड़ता ही नहीं है। ये लाठी भेड़िए के लिए? हाँ, भेड़िए के लिए साहब लाठी लिए जो खेती थी उसका, और जो 3 चक्कर आ चुकी है और उधर नोचे है, और जो उसको ख्यादागा और आवत है जो पकड़ने वाले उका झूठ साथ कहूँ दिखावत है कि जो सियारा, कहूँ कहते हैं बिलारिया, कहूँ कहते हैं ये सिसैया गुआ है, उसको शुद्ध दिखाते नहीं है। उसका काट दिया था जो जब फुटुकावत है, उसका सबके निगाह में उतरे नहीं है, और हमका सबका यहाँ परेशान किए है। बच्चन के बच्चा देखी कि जो कैसे का करी। वही गांव और आसपास के इलाके में भेड़िए के खौफ को लेकर स्थानीय ग्राम प्रधान के बेटे भी गाड़ी में हूटर लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। झुंड में बाहर निकलने और छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ने की मुनादी की जा रही है। तत्काल ग्राम प्रधान हमारी 2-3 गाड़ियाँ चलती हैं, गांव-गांव जाके सभी के जागरूक किया था देर रात तक। सुबह वही 4-5 बजे तक चलती हैं गाड़ियाँ जी। क्यों जागरूक कर रहे हैं सर? भेड़िया का आतंक बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने भेड़िया देखा है, कुछ लोग कह रहे हैं तेंदुआ देखा गया है, इसीलिए हम लोग जो है जागरूक कर रहे हैं कि लोगों को कोई खतरा ना हो। तो क्या जागरूकता फैला रहे हैं? ये फैला रहे हैं कि लोग जो है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को घर के अंदर रखें, और बड़े लोग जो है जुट बनाकर चलें 4-5 लोगों की संख्या से, ताकि उन्हें भेड़िया को नुकसान न पहुँचा सके। हम लोग स्वयं जो दिन रात चलते हैं। बहराइच में 1 साल बाद फिर भेड़िए के देखे जाने की खबर से वन विभाग की भी नींद उड़ी है। वन विभाग की टीम इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रही है।
थर्मल ड्रोन भी मूवमेंट ट्रैक करने के लिए उड़ाया जा रहा है। 3 जगह जाल और पिंजरा भी लगाया गया है। बहराइच के क्षेत्रीय वन अधिकारी ओमकार यादव खुद टीम के साथ मौके पर गश्त कर रहे हैं। न्यूज 24 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इलाके में 2 भेड़ियों का इनपुट है, लेकिन अभी तक कोई ठोस क्लू नहीं मिला है। थर्मल ड्रोन चलाया जा रहा, 2 कैमरे चल रहे हैं। एक लड़का हमारा कलकत्ता से आया हुआ स्पेशलिस्ट, दूसरा हिमाचल से मैं बुलवाया हूँ। 2 मेरे पास हैं और मैं जहाँ सूचना मिल रही है कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। पहुँच के वहाँ ड्रोन चलवाता हूँ तो वहाँ हमको जो है CR मिलता है, नीलगाय मिलती हैं, हमको जो एक गो होती है वो मिलती है और मिल रही, लेकिन हमें अभी तक भेड़िए का पद चिन्ह या जो मिला वो कंफ्यूज रहा, सही चीज भी नहीं मिल पाई। फिलहाल एक आध जगह लोगों ने कहा तो एक आध जगह और देखा गया उसी टाइप का कुछ, और कुछ लोगों ने कहा कि तेंदुआ, लेकिन तेंदुआ का तो बिल्कुल नहीं। बहराइच में भेड़िया का खौफ पिछले साल भी फैला था, जब भेड़िए के झुंड ने यहाँ कोहराम मचाया था, 9 लोगों को मार डाला था। ऑपरेशन वॉल्व चलाकर भेड़ियों को पकड़ा गया था। फिलहाल वन विभाग की टीम इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है और जल्द भेड़ियों को पकड़ने का भरोसा दे रही है। लेकिन जिस तरह बहराइच में एक बार फिर भेड़िया लौटा है, उससे सवाल उठ रहा है कि आखिर बहराइच में भेड़िया का आतंक कैसे खत्म होगा। बहराइच से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज 24।